जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम 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 सीताराम। अरे भजो दशरथ नंदन जनके लली, भजो दशरथ नंदन जनके लली। हरे राजा दशरथ घरे राम जी भये हैं, राजा जनक घरे भई है लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। अरे ये दो बंधु आगे आगे, अब विश्वामित्र महामुनि पाछे, और उनके पीछे से है लक्ष्मण अतुल बली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। जय 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 बजरंग बली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। अम्बरीश कुमार शुक्ला, जय हो भैया। भक्त अम्बरीश की जय हो। जय जय श्री सीताराम। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय, वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। जय हो भैया, जय हो। जय जय सिया राम सीताराम। आनंदम भव कल्याणम शुभम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो श्लोक इन्होंने लिखा है संस्कृत में, भगवान की स्तुति की है। लेकिन भैया आज तो मैं प्रभु से अड़ा हुआ हूं। अड़ा जिद कर लिया है हमने। हमारी जिद आज है भगवान से कि अड़ा हूं आज इस जिद पे कि कुछ पाके हटूं, या हार जाऊं या खुद आप को हरा के हटूं। अड़ा हूं आज इस जिद पे कि मैं कुछ पाके हटूं। आज हमारी भगवान से लड़ाई होनी है पक्का। देखो आकाश दीक्षित आ गए हैं भैया। जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम। जय हो भैया। आनंदम भव कल्याणम शुभम। वाह वाह, जय हो जय हो। देखो ठाकुर सुधीर सिंह का भी आगमन। जय सिया राम, जय जय सिया राम सीताराम। आनंदम भव कल्याणम शुभम। बहुत बढ़िया। तो भैया आज बिल्कुल तैयारी है। आज भगवान से हमारी लड़ाई होनी है पक्का। जिद करके आया हूं आज घर से कि अड़ा हूं आज इस जिद पे कि कुछ पाके हटूं। अरे या हार जाऊं या खुद आप को हरा के हटूं। अरे मुराद मन की जो पाऊं तो यश बढ़ा के हटूं। हाँ, अगर प्रभु हमारे मन की मुराद पूरी करें, मुराद मन की जो पाऊं मैं तो यश बढ़ा के हटूं, और नहीं तो आपकी घर पर हंसी करा के हटूं। अरे तजुर्बा आपकी बाहों का कुछ उठा के हटूं, या करामात मैं आहों की कुछ दिखा के हटूं। या दीन बंधु दीनानाथ दीन दयालु से इकरार ही लिखा के हटूं। या अस्र बिंदु बिमलेश में यह नाम ही डुबा के हटूं। अड़ा हूं आज इस जिद पे
कि मैं कुछ पाके हटूं या हार जाऊं या खुद आप को हरा के हटूं। कि जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम। ये भैया हारे जा हराए तो न बोवे, क्योंकि हार बढ़िया है, हार ही तो अच्छी है, हार जाना ही अच्छा है। हमको हार गए हम प्रभु, तभी तो प्रभु जो हारे को हरि नाम, हार जाता है तभी तो भगवान मिलते हैं। भगवान हारे को ही हरि नाम, जीत गए में कोई अच्छा ही नहीं, हार जाओ सबसे बढ़िया। हार बड़ा महंगा आवत है, खरीदे जाओ तो पता लागत है। शादी ब्याह में हार, सोने का हार कहते हैं, इसको हार कहते हैं, हार जाना। तो भैया श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा विरचित उत्तरकांड, कल जहां तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो। कि पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, असर्व भाव भजी कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। भगवान प्रभु कहते हैं कि वो चाहे पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो, कोई भी हो, अथवा चर अचर चराचर में कोई भी जीव हो, कपट छोड़ करके जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय। कि सत्य कहूं खग तो ही सुचि, सेवक मम प्राण प्रिय। सत्य कहूं खग तो ही सुचि, सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचारी भज मोहि, परिहरियास भरोस सब अस विचारी। भगवान कहते हैं पक्षीराज गरुण, सुनो मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूं कि पवित्र अनन्य या निष्काम सेवक जिनकी कोई कामना नहीं है और मेरी सेवा करते हैं, वे मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, प्यारे हैं। ऐसा विचार कर सब आशा और भरोसा छोड़ करके मुझी को भजो। कबहु काल न व्यापी तो ही, अस्तु मेरे सी भजसु निरंतरी मोहि। और प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊं, तनु पुलकित मन यति हरिसाऊं। अरे तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा। भगवान कह रहे हैं प्रभु कि तुझे काल जो है कभी व्यापेगा नहीं, मृत्यु नहीं होगी, काल नहीं आएगा तुम्हारे सामने। और निरंतर मेरा, लगातार निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। काकभूषण जी कहते हैं भगवान प्रभु के जो वचन थे सुनकर मैं अघा नहीं रहा था, तृप्त नहीं हो रहा था। मेरा शरीर बड़ा पुलकित था, प्रसन्नचित था, और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। मन ही मन बहुत हर्षित हो रहा था, बड़ा प्रसन्नचित्त था। भगवान कह रहे हैं कि तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, तुम बस निरंतर मेरा स्मरण करना, याद करना, भजन करना। अरे सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रस ना पही जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नैना, प्रभु शोभा सुख जानहि नैना। अब कही किमि सकहीं तिन्हि नहीं बैना, कही किमि सकहीं तिन्हि
नहीं बहना। अरे वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता है। काकभूषण जी कह रहे हैं कि वो सुख मुझे प्राप्त हो रहा था कि मैं अपनी जिह्वा से वचन से क्या बखान करें उस सुख का। अरे प्रभु की शोभा वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते थे। उसके वाणी तो है ही नहीं आंखों में, आंखों की कोई वाणी थोड़ो है, नेत्र जानते थे। अरे बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख दे, और लगे करन शिशु कौतुक ते। सजल नयने कछु मुख करि रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। अरे मुझे बहुत प्रकार से भली भांत समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। काकभूषण जी कह रहे हैं कि फिर भगवान वही समझाएं सब प्रकार से और बहुत प्रकार से सुख देहन, और के बाद फिर खेल करे लाग बालकों जैसा। अरे नेत्रों में जल भरकर और मुख को रूखा सा बनाकर उन्होंने फिर अपनी माता जी की ओर देखा, यानी मुखाकृत और चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। अरे देखी मातु आतुर उठी धाई, अब कही मृदु बचन लिए उरलाई। गोद राखी कराव पे पाना, रघुपति चरित ललिती करि गाना। तब यह देख करके माता कौशल्या तुरंत उठ करके दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपनी छाती से लगा लिया और वह गोद में लेकर उन्हें अपना दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगे। अरे जहीं सुख लागी पुरारी, अशुभ बेश कृत शिव सुखद रामा। जहीं सुख लागी पुरारी, अशुभ बेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख महु संतत मगन। अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख महु संतत मगन। मगन है सब, जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी भगवान शंकर जी भोलेनाथ, जिन्होंने शिव जी ने अशुभ भेष धारण कर लिया। शिव जी का भेष भूषा बड़ी अशुभ है, डमरू, त्रिशूल, कमंडल, सांप, बिच्छू। अरे उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। अवधपुरी नर नारी ते सुखमो संतत मगन। अरे सोई सुख लवलेश, जिन्हें बारक सपन हूँ लहो। ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार भी स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया है, उस सुख का लवलेश थोड़ा भी बहुत अगर स्वप्न में भी प्राप्त किया है किसी ने, तो हे पक्षीराज गरुण सुनो, वही सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। चाहे जितना बड़ा ब्रह्म सुख हो उसको कुछ भी नहीं गिनते हैं, क्योंकि वो सुख जो है स्वप्न में भी प्राप्त अगर हो जाए। मैं पुनि अवध रहूं कछु काला, मैं पुनि अवध रहूं कछु काला। अरे देखूं बाल विनोद रसाला,
राम प्रसाद भगति बर पायऊं, प्रभु पद बंदी निजाश्रम आयऊं। और काकभूषण जी कहने लगे कि मैं और कुछ समय तक फिर अवधपुरी में ही रहा, अयोध्या में रहा, और मैंने भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की रसीली बाल लीलाओं को देखा। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान भी पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की फिर वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया कि तब ते मोहिन व्यापी माया, और जब ते रघुनायक अपनाया, तब ते मोहिन व्यापी। ये माया जो है सबको व्यापती है। कबीरदास जी ने कहा माया महा ठगनी हम जानी, ये सबको ठगती है माया। हाँ, लेकिन काकभूषण जी कहते हैं कि जब से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यानी रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे ये माया कभी नहीं व्यापी। ये माया हमको व्यापी नहीं, यानी हमको माया से व्यथित नहीं हुए। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने आपको कहा कि यह सब गुप्त चरित्र मैं गावा, हरि माया जिमि मोहि नचावा। हरि माया, ये माया सबको नचा देती है। माया के पीछे तो सब भाग रहे हैं। और ये जैसे जैसे काकभूषण जी ने कहा मुझको नचाया, मैं ये सब चरित्र आपको, पूरा गुप्त चरित्र था मेरा, ये किसी कोई को नहीं मालूम था। मैंने अपना सब कह सुनाया है। अब हे पक्षीराज गरुण, अब आज से मैं अपना एक निजी अनुभव कहता हूं। काकभूषण जी ने कहा कि ये मेरा पर्सनल है, निजी अनुभव है, अब इसको सुनो। कि निज अनुभव अब कहूं खगेसा, अब बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा, निज अनुभव अब कहूं खगेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, और जानी न जाई राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुण, अब मैं आपसे जो अपना यह निजी अनुभव कहता हूं, वह यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। ये जो क्लेश हैं, कलेशा कष्ट, ये क्लेश और ये कष्ट, ये बिना भजन के दूर नहीं होते हैं। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं श्री रामचंद्र जी की कृपा बिना श्री रामचंद्र जी की प्रभुता जानी भी नहीं जाती। यानी प्रभु की कृपा के बिना प्रभु की प्रभुता नहीं जानी जा सकती है, बिना उनकी जाने। जिसको जनाते हैं वही जानता है। स्वयं जाने जेह दे जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं वही भगवान की कृपा का अनुभव जानता है। और बिना भजन के तो भैया क्लेश दूर नहीं होगा, बिना दवा खाए बीमारी दूर नहीं होगी। यही औषधि है कि भजन करते रहो। डायबिटीज है, शुगर, दवा खाते रहो दबी रही, दवा खा बंद कर दिया हो, डायबिटीज फिर बढ़ जाई। तो ये भजन है, भजन करते रहो भगवान का। काकभूषण जी कह रहे हैं कि जाने बिनु न होई परतीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। और प्रीति बिना और नहीं भगति दृढ़ाई, और जिमी खगपति
जल कई चिकनाई। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। अरे प्रभुता जाने के बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। जब तक आप जानोगे नहीं किसी की प्रभुता, भगवान की प्रभुता या किसी की भी संत की या किसी भी व्यक्ति की, तब तक आपका विश्वास नहीं जमेगा। और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती। जब तक विश्वास नहीं कोई प्रीति नहीं। और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती। जब तक प्रीति नहीं, जब तक प्रेम नहीं, तब तक भक्ति कहाँ है, दृढ़ नहीं है। तो जैसे है पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं है, ऐसे जिम खगपति जल की चिकनाई। जल की चिकनाई ऊपर है, ऊपर राहत है, नीचे नहीं। ये प्रीति बिना भक्ति नहीं दृढ़ होगी। अब बिनु गुरु होई की ज्ञान, अज्ञान की होई विराग बिनु। अब गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिनु। गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिनु। अरे गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है? ज्ञान नहीं मिल सकता है। गुरु ज्ञान देता है, अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है? इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है? यानी भगवान प्रभु श्री हरि यानी श्री रघुनाथ जी, यानी श्री राम सीताराम सियाराम, भगवान की भक्ति, बिना भगवान की भक्ति के बिना अगर आशा रखो कि हमको सुख मिल जाए तो बहुत मुश्किल है। भले मिल जाए लेकिन सुख नहीं मिलेगा। अरे मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। ये सच्चा सुख मिलेगा। ये सुख नकली बनावटी नहीं। रुपया पैसा होगा और माल खजाना होगा बस तुम सुखी होगो ना। सच्चा सुख मिलता है भगवान तुम्हारे चरणों में। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु। और चलई की जल बिनु नाव कोटि जतन पची पची मरिय। चलई की जल बिनु नाव कोटि जतन पची पची मरिय। पच पच मरी हो। अरे हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? जब तक संतोष नहीं है तब तक कह दो शांति मिल जाए। शांति नहीं है। संतोष ही होगा तभी शांति मिलेगी। अरे चाहे करोड़ों करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती? कालभूषण जी कह रहे हैं कि जल नहीं है और नाव कह दो चले तो नाव बिना जल के नहीं चलेगी। पच पच मरिए। अरे चलई की जल बिनु नाव कोटि जतन पची पची मरिए। कोटि जतन, करोड़ों जतन उपाय सब कुछ किए, जल नहीं है, नाव कह दो चली, नाव नहीं चलेगी। अरे बिनु संतोष अन्न काम न साही। अकाम यछते सुख सपन्यहु नाही। राम भजन बिनु अरे मीटही की कामा। थल बिहीन तरु कबाहु की जामा। राम भजन बिनु मिटहि की कामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता। कामनाएं समाप्त नहीं होंगी। कामनाएं तभी समाप्त होंगी जब संतोष हो जाए कि हमका कुछ न चाहिए।
और कामनाओं के रहते, जब तक कामनाएं हैं तो उनके रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता है तो जागते हुए कहां स्वप्न नहीं महा सुख है तो जागते हुए कहां सुख है। यानी कामनाओं से आप जब रहित होंगे, कोई कामना नहीं है, तभी आप सुख की प्राप्ति हो सकती है। यानी कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता है। और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना ये कामनाएं कहीं मिट सकती हैं। यानी कामनाएं बिना भजन के नहीं मिटेंगी। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक कोई न कोई कामना बनी रही। और भजन करी हो तो कामनाएं मिट जाएंगी। कैसे? कि जो काम है प्रभु कर देंगे तो काम इच्छा नहीं होगी, सारे काम अपने आप होते रहेंगे। पैसे की जरूरत है, पैसा आ जाए। चारपाई जरूरत है, चारपाई मिल जाए। खाने की जरूरत है, खाना मिल जाए। कोई कामना करने न पड़ी। अरे भगवान तो 3 महीना पहले तुम्हारी व्यवस्था कर रखे हैं। कामना तुम आज करी हो, 3 महीना पहले प्रभु व्यवस्था किए हैं। तुमका पता नहीं है, हमका पता है। 6 महीना पहले प्रभु व्यवस्था कर रखा था। कामना तुम्हार 6 महीना बाद हुई, उनका सब मालूम है। सारी व्यवस्था कर रखा था। भजन करो, भगवान कहा था। काकभूषण जी कहते हैं तुम केवल भजन करो, फिर देखो तुमने कामना करे पहले व्यवस्था है। कामना करना ही नहीं पड़ी। अरे बिना धरती के ही, अगर धरती नहीं है और बिना धरती के कहीं पेड़ उग सकता है? बिना धरती के अगर कोई कहे कि हम पेड़ उगा दे भाई, तो पेड़ नहीं उगेगा बिना धरती के। जब धरती पे यहाँ ही पेड़ उगेंगे। तो भगवान के भजन करो। राम भजनु बिनु अमिटहि की कामा, राम भजन बिनु मिटहि की ये कामनाएं नहीं मिटेंगी बिना भजन के। और जब भजन करी हो तो कामनाएं रही ही नहीं जाएंगी। कामनाओं से पहले जब तुम्हारा कार्य हो गवा तो कामनाएं रही कहां। फल विहीन तरु कबहु की जामा। जैसे पृथ्वी के बिना पेड़ नहीं उग सकता है, इसी तरह भगवान के भजन के बिना एक कामनाएं नहीं मिट सकती हैं। आप भगवान का भजन करो और भगवान आपकी कामनाएं मिटा देंगे। कोई कामना नहीं रहेगी, सारी कामनाएं प्रभु पूरा करेंगे। तुम केवल देखो, तुम केवल दृष्टा बनो। देखो कि कैसे कैसे प्रभु कहां से उनकी माया, योग माया सब काम करेगी। अब भैया आज की कथा अब यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल हुई, इसके आगे की कथा अब कल हुई 4 बजे। 4 बजे जय सिया राम। भगवान का भजन करो, कामनाएं कुछ नहीं, सब प्रभु पूरा करेंगे जैसे होगा। अब कल आ जाओ 4 बजे सब लोग। अब आगे की कथा कल काकभूषण जी आगे कल का कही हैं। ये तो काकभूषण जी कथा कह रहे हैं, हम तो केवल माध्यम हैं, आपको बता रहे हैं। हम ये बात थोड़ो कह रहे हैं। काकभूषण जी गरुण जी का संवाद है, कथा सुना रहे हैं। और भगवान शंकर जी भोलेनाथ माता पार्वती के यहाँ कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य की मुनि भरद्वाज आश्रम में कथा कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा कह रहे हैं। ये सब कह रहे हैं जो लिखा है श्री रामचरितमानस में, हम वो बता रहे हैं कि भगवान प्रभु की ये कथा है। अब आप लोग जो है भजन करो। और आज की कथा अब आज यहीं पर विराम। और इसके आगे की कथा कल हुई 4 बजे। आरिफ रोज अली, जय हो भैया, जय हो। देखो आरिफ रोज अली, जय जय सीता राम। भैया आओ, इमा लिखो जरूर कि कहाँ से देख रहे हैं ना। आरिफ रोज अली देख रहे हैं। झब्बू तिवारी भी देखो आएगा, जय हो भैया तिवारी जी।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखो तिवारी जब्बू तिवारी भी आएंगे और आरिफ रोज अली। इमा लिख के भैया बताओ, हम तो भैया अब हमारी कथा तो यहीं पर विराम। और इमा लिख के बताओ आप कहाँ से देख रहे हो। अब आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीताराम। समाप्त।